लीलाचल पर्वत पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी विराजमान हुए। ठाकुर जी के, अच्छा एक बात बताओ, श्री जगन्नाथ जी का जन्म दिवस कौन सा होता है बताओ, कौन बताएगा सब में? स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा जो होती है, जिसको चंदन यात्रा भी कहते हैं, स्नान पूर्णिमा श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव दिवस है। और ठीक उसके 15 दिन बाद ही ठाकुर जी रथ यात्रा के लिए निकलते हैं। तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जैसे ही विराजमान हेवे के बाद ही ये लीला हुई कि गुंडीचा ने ठाकुर जी को पुत्र रूप में वर्ण किया और ठाकुर जी ने उनको आज्ञा दी कि हम आपके यहां रथ पर बैठ करके आएंगे। और ठाकुर जी की फिर उसके बाद सर्वप्रथम रथ यात्रा हुई। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के गुंडीचा के लिए गए। अब यहां रथ का बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत विस्तृत वर्णन है। रथ कैसे बनता है, रथ का स्वरूप क्या होता है, रथ में क्या क्या भावों का प्रयोग होता है, कौन कौन सी वस्तु रथ में लगाई जाती हैं, कितने प्रकार के लोग रथ का निर्माण करते हैं। और जैसा रथ का निर्माण पहली बार हुआ था, तब से आज तक रथ वैसे ही बनता है जैसा परंपरानुगत पहली बार बना था। हमको लग रहा है आगे बोलें कहीं आप चूक नहीं जाओ, अच्छी बात है। सब लोग बैठ जाओ भैया। रथ जो है उसको मानव तन का ही स्वरूप बताया गया। रथ बनना प्रारंभ कब से होता है पता है आपको? वसंत पंचमी। वसंत पंचमी से रथ बनना प्रारंभ होता है। मतलब सर्वप्रथम लकड़ियां इकट्ठी आदि, प्रथम पूजन वसंत पंचमी को होता है लकड़ियों का, और उसके बाद से रथ बनना प्रारंभ होता है। और ठाकुर जी की रथ यात्रा जाकर के होती है कब? जुलाई में, लगभग गुरु पूर्णिमा के बाद आषाढ़ में जाकर के श्री महाप्रभु जी की रथ यात्रा होती है। इतना समय लगता है रथ बनने में। उसमें पंच वस्तुओं का ही प्रयोग होता है केवल रथ में। जैसे मानव शरीर के लिए भगवान ने पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे ही पंच वस्तुओं से रथ का निर्माण होता है। कौन कौन सी पंच वस्तु लगती हैं? सबसे पहला काष्ठ, लकड़ी। दूसरा बताया गया रंग रोगन, जो पूरे रथ पर किया जाता है, तो उसका स्वरूप रंग। तीसरा रथ में प्रयोग किया जाता है धातु। उसमें कहीं पर लोहा, पीतल, स्वर्ण, चांदी भी लगाए जाते हैं रथ के अंदर ठाकुर जी के। तीसरा जंबूरा, यानी कि सुंदर पत्र और पुष्प। और अंतिम वस्तु है वस्त्र। इन पंच चीजों से महाप्रभु जी का रथ तैयार होता है। रथ तैयार होने के बाद में 7 लोग उस रथ का निर्माण करते हैं। कौन कौन से 7 लोग रथ का निर्माण करते हैं? सबसे पहला जो श्रेणी है, 7 लोग नहीं, मतलब 7 कैटेगरी है। एक एक कैटेगरी में 20-20 लोग हैं। पहले कैटेगरी है गुणाकार। ये गुणाकारी जो होते हैं, इनको अधिकार होता है ठाकुर जी की लकड़ी लाने का और उसको व्यवस्थित करके प्रदान करने का। काष्ठ आए बड़े बड़े, अब उनको छोटे छोटे रूपों में परिवर्तित करना, ये गुणाकारी जो लोग सेवादार होते हैं उनका काम होता है। दूसरे सेवादार होते हैं महाराणा। महाराणा, ये महाराणा कौन है? जो रथ बनाते हैं, सबको इकट्ठा करके उसको स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, महाराणा। तीसरे हैं लोहकार, जो लोहे का काम करते हैं, रथ में कहां पर चोवा लगाना, कहां पे क्या करना, वो सारा काम जो करते हैं। चौथे होते हैं चका नायक। ये चका नायक कौन होते हैं? जिनको चक्र बनाने की, जो रथ के पहिया होते हैं उनको बनाने की इनकी सेवा होती है। उसके बाद होते हैं मूर्ति नायक।
पूरे रथ पर मूर्तियां बनाई जाती हैं, देवी देवताओं की, गंधर्वों की, माताओं, भगवान को नजर ना लगे तो हाय माताओं की भी मूर्ति बनती है। कई सारी मूर्तियां तो संसार को दिखती नहीं है, वो भीतर होती हैं, उनका भी निर्माण बहुत बहुत उच्च ढंग से रथ का निर्माण किया जाता है। ऐसे नहीं होता बस चक्का लग गए बैठ गए ठाकुर जी। उसमें एक सारथी भी बनाए जाते, घोड़े भी बनाए जाते हैं, दुनिया भर की, उनको गिनते गिनते आदमी थक जाए, इतनी मूर्तियां बनती हैं पूरे रथ पर। मूर्तिकार तो गुणाकार, महाराणा, लोहकार, चक्रनायक, मूर्तिकार, और पांचवे छठवे होते हैं चित्रकार, मूर्तियों में चित्र भरने का काम जिनका होता है। और अंतिम होते हैं सूचीकार, यानी कि दर्जी। रथ का जो शिखर होता है वो पूरा कपड़ा का ही होता है, पूरा कपड़ा से बनकर के निर्मित होता है। हमारे श्री गिरधर लाल जी का भी रथ यहाँ पर आया हुआ है, वो भी वहीं से बनकर के आया है। और जो गिरधर लाल जी का रथ है ना, वो रथ उन्हीं काष्ठों से बना है जो काष्ठ जगन्नाथ जी के रथ के प्रयोग में आते समय छेनी हथौड़ा से अलग कर दिए गए, उस काष्ठ से वो रथ बना है। जो काष्ठ रथ में प्रयोग हुआ तो जो बच गया शेष, उससे वो रथ बना है श्री गिरधर लाल जी का। तो इस प्रकार रथ तैयार होता है पूरा। 7 प्रकार के मजदूर लगते हैं, 5 प्रकार की सामग्री लगती हैं, और तब जाकर के रथ का निर्माण होता है। हम बस इतना निवेदन करना चाह रहे हैं कि जब रथ के निर्माण की खबर पूरे भारत में फैलने लगी, तो फैलते फैलते ये खबर पहुंची कहां? गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। जब गोस्वामी जी पधार गए, भगवान के आने के तो बहुत समय बाद गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ, पर जब गोस्वामी जी ने श्री जगन्नाथ जी के बारे में सुना और जगन्नाथ जी के रथ का वर्णन जब उन्होंने सुना, तो गोस्वामी जी के नेत्र बंद हो गए। और एक एक बारीकी से उन्होंने एक कौन सी देवी बनाई गई है, कौन से देवता बनाए गए, चक्र की आकृति क्या है, घोड़े कैसे हैं, ऊपर सूचीकार ने वस्त्र कैसा बनाया है, रंग रोगन कैसा किया है, ये सब जब गोस्वामी जी ने सुना, सुनते ही गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे मानस में जो जो चिंतन हुआ था वही मैंने रामायण में लिखा, और मेरे मानस में प्रभु श्री राम जिस विजय रथ पर बैठ करके रावण का वध करने गए थे, वो यही रथ था जिस रथ पर महाप्रभु जगन्नाथ विराजते। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रथ का वर्णन सुना तो वे सुन के कहने लगे, तुमने निश्चित ही मेरे मन की बात जान ली, मेरे मन में जो विजय रथ है राम जी का वो देख लिया। बोले नहीं, ये तो स्कंद पुराण में वर्णन है, महाप्रभु जी का रथ है। जब महाप्रभु जी का रथ सुना तो बोले, ऐसा ही रंग, ऐसा ही रोगन, यहाँ पर ये देवता, यहाँ पर ये घोड़ा, यहाँ पर ऐसा चक्र, यहाँ पर ये रंग, ये बिल्कुल वही है जो विजय रथ प्रभु श्री राम का था। उसी नंदी घोष रथ के ऊपर महाप्रभु जगन्नाथ विराजते। तभी गोस्वामी जी के मन में आया, बोले भैया ये कहीं राम जी तो नहीं है जगन्नाथ जी। तब आपने जगन्नाथ जी की और जांच पड़ताल करवाई तो पता चला वो तो मक्खन का भोग लगाते हैं, सुबह सुबह दही ओदन पाते हैं, चावल पाते हैं, भात पाते हैं, बलराम जी के संग में बैठे हैं। तो बोले अरे ये तो कृष्ण भी हैं। तभी आपको पता चला कि सुदर्शन जी बगल में विराज रहे, ओहो ये तो हरि भी हैं। तो राम कृष्ण हरि तीनों है, राम भी हैं, कृष्ण भी हैं और हरि भी। अगर कोई राम रूप में दर्शन करे तो राम जी, लक्ष्मण जी, बीच में किशोरी जी खड़ी है। कोई कृष्ण रूप में दर्शन करे तो यहाँ श्री कृष्ण हैं, बलराम जी हैं, बीच में सुभद्रा जी खड़ी है। और हरि रूप में दर्शन करें तो नारायण हैं, साथ में शेषनाग हैं, और मध्यस्थ विराजमान लक्ष्मी स्वरूप है। तो राम भी हैं, कृष्ण भी हैं और नारायण भी हैं, तीनों का एक कार्य रूप यदि कोई है तो वो जगन्नाथ जी। आपने श्री जगन्नाथ जी को देख लिया तो मतलब साकेत, वैकुंठ और गोलोक धाम तीनों का दर्शन हो गया, जगन्नाथ जी के दर्शन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उतावले हो गए, बोले कि मैं तो देखूंगा इनको। गोस्वामी जी गए जगन्नाथपुरी। जैसे ही जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में जाकर के सबसे पहले तो आपने वहां के लोगों को देखा। क्या देखा? हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, मटक मटक करके नाच रहे हैं महाराज। गोस्वामी जी महाराज देख करके सीधे भोले भाले सब घूम रहे हैं, सबको देख के बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया। गोस्वामी जी महाराज जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगे, पंडा पुजारी सब ने पकड़ लिए। गोस्वामी जी बोले लाओ दक्षिणा दो। गोस्वामी जी बोले पहले ठाकुर के तो दर्शन करो। बोलो वो बाद में होंगे, पहले दक्षिणा दो।
गोस्वामी जी का मन हो गया खिन्न सा, बोले कि कलयुग है यहाँ तो भारी लूट रहे हैं, बताओ। गोस्वामी जी भीतर गए तो महाप्रसाद की सुगंधी आने लगी। महाप्रसाद की स्थिति देखी महाराज, तो जगन्नाथ प्रभु के महाप्रसाद का नियम है, आप आसन पर बैठ के नहीं खा सकते, आप ऊपर ऊंचे बैठ के नहीं खा सकते, आप नीचे कपड़ा बिछा के नहीं खा सकते, आप थाली में नहीं पा सकते। महाप्रसाद के नियमों में स्कंद पुराण भर दी व्यास जी ने, इतना वर्णन किया महाप्रसाद का। महाप्रसाद का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसको भोजन, अन्न और स्वाद के लिए पाना ही नहीं चाहिए, अपराध लगेगा नहीं तो आपको। महाप्रसादे गोविंदे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो साक्षात गोविंद है। एक एक तिनका भीतर जाए तो यही समझो श्री कृष्ण जा रहे हैं, अब रास राजेश्वर कृष्ण जा रहे हैं, अब माखन चोर कृष्ण जा रहे हैं, अब हमारे चित्त में श्री राधा रमण जा रहे हैं, अब गोपी रमण जा रहे हैं, अब गोपेश्वर जा रहे हैं। एक एक अंग में, एक एक अन्न में ठाकुर जी की लीला चिंतन करके उसको पाना चाहिए, ऐसे नहीं पाना चाहिए भोजन समझ करके। बहुत उसका कल देखूंगा, अगर भाव लगा तो भक्त चरित्रों के बीच में वर्णन करूंगा। आप महाप्रसाद पा रहे हैं और कोई आकर के आपकी थाली, आपके पत्तल में से पाले, आप उसको रोक नहीं सकते। आपने एक बार भी रोका और मान लीजिए आपने रोका नहीं, मन में सोचने लगे मेरा क्यों खा रहा है, आपके महाप्रसाद उसी समय उसका भाव नष्ट हो जाएगा। आप किसी को नहीं रोक सकते। एक जीव भी आकर के आपके पत्तल में से चाट सकता है, आप उसको भी नहीं रोक सकते। महाप्रसाद झूठा नहीं होता। महाप्रसाद आपके में से कोई खा जाए, आपके में से कोई ले जाए, आप पालो, झूठा नहीं। आप महाप्रसाद पाने के बाद, हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप महाप्रसाद पाते पाते महाप्रसाद हाथ में लगा है, आप ठाकुर जी को भी छू लो, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि महाप्रसाद कभी भी झूठा नहीं माना जाता। महाप्रसाद कभी भी पाते समय भाव उठा करके मुख से उंगली स्पर्श नहीं करानी चाहिए। महाप्रसाद जब भी पाव लेकर के उसको इतना ऐसा लो कि वो एक थोड़ा सूखा रहे, लड्डू जैसा रहे, तो आप उसको ऐसे ऐसे करके पा सकते हैं। महाप्रसाद पाने में कभी भी अगर आपने उंगली छुपा दी तो महाप्रसाद का भाव नष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं अधर से केवल महाप्रसाद भीतर जाना चाहिए। महाप्रसाद के बड़े नियम है और अंतिम नियम, बहुत सारे नियम है पर एक विशेष सुन लो, महाप्रसाद पाने के बाद हाथ नहीं धोना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी हाथ में लगा उसका क्या करें, तो वहां का नियम है सिर से पहुंच लो और या फिर जब वो सूखा हो जाए तो सूखा होकर के हाथ मीड़ लो, उसका पूरा जो बुरादा बने उसमें जल लगा के तिलक लगा लो। महाप्रसाद अन्न नहीं है, महाप्रसाद व्यंजन नहीं है, महाप्रसाद वस्तु नहीं है, वो साक्षात जगन्नाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाप्रसाद देखने गए तो क्या देखा, एक व्यक्ति खड़िया फूटा हुआ घड़ा था, उसमें नेक्से से चावल लेके महाप्रसाद बना बना के पा रहा था और पाते पाते उसने वो छोड़ दिया, उसमें कोई कुकर खाने लगा और जो हाथ था उसको यूं पोंछ लिया। तुलसीदास जी बोले जे क्या किया इसने, और वो झूठे हाथ से ही भीतर प्रवेश कर गया मंदिर में। मां गोस्वामी जी बोले ये तो ऐसे तो लोग हैं आके, अब देखें ठाकुर कैसा है। भीतर जैसे ही प्रवेश किया, गोस्वामी जी के तो नेत्रों में आंसू आ गए। इनकी तो भुजा ही नहीं है, इनके तो नेत्र ही नहीं है, इनके तो कान ही नहीं है, नाक नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंग ही नहीं है इनका। तो मेरे प्रभु श्री राम बताया इनको, मेरे प्रभु श्री कृष्ण बता करके भेज दिया मुझे इनके पास, ये कैसे ठाकुर है। इतनी घबराहट होने लगी गोस्वामी जी को, तो तुरंत भागे वहां से। जैसे ही मंदिर से निकलने लगे तो एक वयोवृद्ध पुजारी बेंत लेकर के भीतर जा रहा था। गोस्वामी जी ने कहा तुम पुजारी हो क्या यहाँ के? बोले हाँ। बेंत लेके क्यों जा रहे हो गर्भगृह में? बोले लाला है, मानता नहीं, कभी कभी भय दिखाना पड़ता है इसको, इसलिए बेंत लेके जा रहे हो। गोस्वामी जी का तो और मन खिन्न हो गया, दौड़ करके गए, बोले कि अब भी जाऊंगा यहाँ से, अब रुकना ही नहीं है मुझे यहाँ पर। इतना मन उदास हुआ महाराज। इतने में ही समुद्र के तट पर जाकर के गोस्वामी जी तो रो रहे थे, अपने ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे बार बार। कैसा स्वरूप है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदार। अरे नाथ, मेरे चित्त में दोबारा प्रकट हो जाइए। नव कंज लोचन, कंज कहते हैं कमल, कमल जैसे नेत्र हैं,
नव कंज लोचन कंज मुख, कमल जैसा मुख है, पद कंज, पैर भी कमल जैसे, पद कंजारुण, पूरा श्रीअंग कंज कमल जैसा। इतने में ही नेत्र खोल करके देखा तो सामने वही जगन्नाथ जी प्रकट हो गए बिना हाथ पांव। गोस्वामी जी कहने लगे, नाथ ये कैसा रूप है? बोले खुद वर्णन करते हो और हमसे पूछ रहे हो? बोले मैंने कहां वर्णन किया? बोले मानस जी में किसने लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। फिर क्या आगे, बिन निज कर्म करहु विधि नाना, बिना हाथ के सारे काम करता है, बिना कान के सुनता है, बिना नेत्रों के देखता है, बिना पैरों के चलता है। जाओ जाकर के मानस जी में चौपाई मिटा दो, क्यों लिखा आपने ऐसा? गोस्वामी जी के तो नेत्र सजल हो, हो नाथ 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 क्षमा करो भगवान, मैं आपके भाव को पहचान नहीं पाया, आप मेरे लिए ऐसे बन के आए। ठाकुर जी बोले, मैं रूप तो अपने भाव से धारण करता हूं, पर मेरे रूप से ना जाने कितनों के भाव पूर्ण होते हैं। गोस्वामी जी, आपने मानस जी में ये जो भावना लिखी है ना, ये मेरे जगन्नाथ रूप की भावना है। मेरे भुजा नहीं है, पर फिर भी एकमात्र जगन्नाथपुरी ऐसा है जहां पर ठाकुर जी का महाप्रसाद कभी सामने नहीं रखा जाता। जो महाप्रसाद हम पाते हैं वो ठाकुर जी के सामने नहीं पधराया जाता। तो भगवान का गर्भगृह, उसके बाद में एक और सभा हॉल है, उसके बाद गरुण स्तंभ, गरुण स्तंभ के बाद भोग मंडप है, वहां ठाकुर जी का भोग रखा जाता। बीच में तो दर्शनार्थी खड़े रहते हैं, भोग मंडप में सामग्री रखते हैं और यहां से ठाकुर जी पाते। बोले कैसे पा रहे हैं? बोले भुजा है ना, ठाकुर जी ऐसे ऐसे करके पाते हैं, ऐसे ऐसे लेके पावे, वहां से सब दर्शनार्थियों के ऊपर से हाथ ले जाकर के ठाकुर जी पाते। एकमात्र, अरे विचित्र ही है श्री जगन्नाथ जी की सब लीला। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ धराधाम पर इंद्रद्युम्न पर कृपा करके इस प्रकार प्रकट हुए। उन्हीं महाप्रभु जी के श्री चरणों में कितनों ने ठौर पाई, और सबसे बड़े तो हमारे श्री कृष्ण स्वरूप, श्री युगल स्वरूप महाप्रभु श्री चैतन्य, वे तो श्री जगन्नाथ जी में ही विलीन हो गए, श्री जगन्नाथ जी में ही विराजमान हो गए। ऐसे श्री जगन्नाथ जी का पावन चरित्र हम सब सुन रहे हैं। आज तो कब कब में समय निकल गया, हमको तो पता ही नहीं चली, 7:30 बज गए। आप सब लोग प्रेम और भाव से पधारो। कल भी कथा 4 बजे होगी, पर परसों कथा निक जल्दी होगी, क्योंकि परसों हमको कानपुर निकलना है। समय क्या रहेगा कथा का, वो हम कल की कथा में बताएंगे। वृंदावन रसामृत की केवल 2 पंक्ति गाकर के आज की कथा को विश्राम देंगे। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, विराजे ब्रज के नाथ, विराजे ब्रज के नाथ। हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय, वो कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय, कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो वृंदावन अभिराम। प्यारे वृंदावन अभिराम, प्यारे वृंदावन अभिराम। पूजा उठा के सपने दिन को ही उजियारो, सपने दिन को ही उजियारो, हम सबको मिल
आप सब लोगों को श्री जगन्नाथ जी के आज कथा में प्राकट्य उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कल ठीक 4 बजे कथा पुनः प्रारंभ होगी। अब 2 दिन तक हम श्री जगन्नाथ जी के भक्तों के चरित्र श्रवण करेंगे। कल ही बताया जाएगा कि परसों कथा कितने बजे होगी। आप सब लोग समय का ध्यान रख के आइएगा। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सियाराम। जय श्री राम। सुबह 11:30 से 12:30 तक श्री गिरधर लाल जी के दर्शन होंगे और हम अगर स्वस्थ होंगे तो हम मिलेंगे, नहीं तो हमको आप यहीं पर ही मिल लेना। बाकी लाल जी से मिलने आप आ सकते हो। बाकी की जानकारी सब आपको कल दी जाएगी। श्री जगन्नाथ 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 रक्षमा महाबाहो महाबाहो महाबाहो। आज पंचमुखी बालाजी धाम से वहां के पीठाधीश्वर श्री पवन कुमार जोशी जी के सुपुत्र पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। आज एक और विषय